श्री शास्त्री स्वामी धर्मप्रसाद दास जी BA BEd कॉलेज में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। छात्र और छात्राएं, कल हमने SYBA सेमेस्टर 4 गौण 1 पेपर नंबर 8 हिंदी कल और आज में विद्रोही कविता का भावार्थ के बारे में अभ्यास किया था। जो इन्होंने प्रस्तावना, काव्य का भावार्थ, रूपरेखा और भाग 1 के बारे में अभ्यास किया था। आज हम विद्रोही कविता भावार्थ भाग 2 के बारे में अभ्यास करेंगे। ध्यान से सुने कि विदेशी शासन के विरुद्ध विद्रोह कर रहे नव युवा विद्रोही की प्रशंसा करते हुए उसके त्याग, बलिदान, शौर्य, अपूर्व साहस एवं कठिन परिस्थितियों में भी अडिग रहने के उनके गुणों का गुणगान किया है। तो यहाँ विदेशी शासन के विरुद्ध जो विद्रोह करके नवयुवा जो विद्रोही की जो प्रशंसा करते हुए उसके त्याग और बलिदान, शौर्य और अपूर्व साहस एवं कठिन परिस्थितियों में तो यहाँ जो विद्रोही शासन के विरुद्ध जो विद्रोह रह नवयुवानों विद्रोही की प्रशंसा करते हैं उसके त्याग और बलिदान, शौर्य, अपूर्व साहस एवं कठिन परिस्थितियों में भी अडिग रहने के उनके गुणों का गुणगान भी किया है। और जिस प्रकार वृक्ष नष्ट होकर या बीज धरती की धूल में नष्ट होकर फिर पनप उठता है, उसे काटे जाने पर भी जब बारिश की बूंदें उस पर प्रेम बरसाती है तो वह और अधिक बनकर फैलता है, बलवान बताकर फैलता है। बीज हो या वृक्ष, वह निरंतर प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करके ही विकसित होते हैं, नवपल्लवित होते हैं। ठीक उसी प्रकार विद्रोही भी प्रतिकूल परिस्थितियों में ही अधिक बलवान बनता है, दृढ़ निश्चयी बनता है। वह भी एक वृक्ष या बीज के समान संघर्ष करता हुआ अपने लक्ष्य को और आगे बढ़ता है। तो यहाँ जिस प्रकार वृक्ष नष्ट हो, यहाँ वृक्ष के जरिए एग्जाम्पल भी दिया है कि जब वृक्ष नष्ट होकर बीज धरती पर धूल में नष्ट हो जाता है, फिर पनप उठता है। उसी काटे जाने पर भी जब बारिश की बूंदें उस पर प्रेम बरसाती है तो वह भी और अधिक बलवान बनकर फैलता है। और बीज हो या वृक्ष, वह निरंतर प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करके ही विकसित होते हैं। तो यहाँ नवयुवक को भी हमारे भारत देश के लिए परिस्थिति को सामना करके लड़ना चाहिए और अडिग रहकर उसके गुणों को साथ में रहकर निरंतर परिस्थितियों को सामना कर के विकसित होना चाहिए और नवपल्लवित होते हैं। ठीक उसी प्रकार विद्रोही भी प्रतिकूल परिस्थितियों में ही अधिक बलवान बनता है, दृढ़ निश्चयी बनता है। वह भी एक वृक्ष या बीज के समान संघर्ष करता हुआ अपने लक्ष्य की ओर भी आगे बढ़ता है। तो यहाँ प्रस्तुत कविता में इस बात की अभिव्यक्ति कवि ने वृक्ष एवं बीज के प्रतीक के माध्यम से व्यक्त भी किया है। तो यह वृक्ष या बीज विद्रोही व्यक्ति का प्रतीक है। तो इसमें प्रस्तुत काव्यों में विद्रोही के जीवन संघर्ष को उसकी आत्मशक्ति एवं दृढ़ता तथा अपने देश एवं देशवासियों के प्रति उनकी निष्ठा, त्याग एवं आत्म बलिदान की भावना को कवि ने वृक्ष के एक छोटे से बीज के प्रतीक के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो यहाँ विद्रोही काव्यों में जो विद्रोही के जीवन संघर्ष को सामने रखकर आत्मशक्ति एवं दृढ़ता और अपने देशवासियों के प्रति उनकी जो निष्ठा, त्याग एवं आत्म बलिदान की भावना को कवि ने वृक्ष के एक छोटे से बीज के प्रतीक के माध्यम से भी प्रस्तुत किया है। काव्य के पूर्वार्ध या आरंभ की पंक्तियों में कवि ने ऐसे व्यक्ति का गौरवगान किया है जो अपने प्रचंड पराक्रम एवं पुरुषार्थ से अपने एवं दूसरे के जीवन को धन्य बनाता है, जो सामान्य इंसान की तरह शक्तिहीन नहीं होता। उसे मातृभूमि के लिए किसी प्रकार जीना चाहिए। यह आता है। इस बात को कवि ने प्रतीकात्मक रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि मातृभूमि है उसकी जिसके उठ जीना आता है, दहन भूमि है उसकी जो क्षण क्षण गिरता जाता है। तो यहाँ कवि ने
इस काव्य में पूर्वार्ध में और आरंभ में जो पंक्तियों में कवि ने जो व्यक्ति की गौरव गान की बात की है और प्रचंड पराक्रम की बात और पुरुषार्थ से अपने और दूसरे के जीवन को धन्य बनाना चाहिए और सामान्य इंसान की तरह नहीं, लेकिन शक्तिहीन भी नहीं, लेकिन एक मातृभूमि के लिए किसी प्रकार जीना चाहिए, यह भी आना चाहिए। और यह बात कवि ने प्रतीकात्मक रूप से जो प्रस्तुत किया है कि भाई मातृभूमि है उसकी, जिसके उसके उठ जीना आता है, और दहन भूमि है उसकी जो क्षण क्षण गिरता जाता है और गिर कर भी खड़े होकर अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जात को न्योछावर कर देता है। इसके बाद बीज विद्रोही का प्रतीक है और कवि ने बीज को सामने रखकर जो विद्रोही का प्रतीक माना है और कवि ने विद्रोही के जीवन की जो विशेषताएं बीज के प्रतीक के माध्यम से समझाया है। और कवि ने आरंभिक पंक्तियों में विद्रोही व्यक्ति के लिए जो परिचय दिया है उसका विकास आगे की पंक्तियों में बीज के आंतरिक गुणों को दिखाते हुए किया है कि कवि एक एक पंक्तियों में बीज की आत्मकथा प्रस्तुत करके इनके माध्यम से विद्रोही की आत्मकथा कहा जाता है। तो यहाँ कवि ने जो विद्रोही जीवन की जो विशेषता बताते हुए बीज का जो प्रतीक के रूप में अथवा उसके माध्यम के जरिए जो समझाया है कि आरंभिक पंक्तियों में विद्रोही की जो व्यक्ति के लिए जो परिचय दिया है उसका जो विकास ये पंक्ति के जरिए आंतरिक गुणों का विकास दिखाते हुए कहा है कि कवि एक पंक्तियों में बीज का आत्मकथा प्रस्तुत करके इनके माध्यम से विद्रोही की कथा को भी कह जाते हैं। और कवि कहते हैं कि काल के प्रवाह में बड़े बड़े नगर, सम्राट एवं उनके किले ध्वस्त हो जाते हैं, किंतु वृक्ष का एक छोटा सा बीज कभी नहीं मिटता। वह मिट कर भी पुनः पुनः जीवित होता है और वह भले ही मिट्टी में मिल जाता है, किंतु वर्षा की कुछ बूंदे उस पर गिरते ही वह पुनः अधिक शक्ति संपन्न होकर धरती का सीना फाड़कर प्रकट होता है। तो यहाँ कवि ने बीज का जो प्रतीक सामने रखकर बताया है कि काल के प्रवाह में बड़े बड़े नगर, सम्राट एवं उनके किले जो ध्वस्त हो जाते हैं, किंतु एक वृक्ष का एक छोटा सा बीज है वो काफ़ी है कि वह मिट्टी में मिल जाते हैं, फिर भी पुनः वो जीवित होता है। तो इसी तरह हमारा शरीर प्राण त्याग देते हैं तो भी उसमें जो हमारा शक्ति होती है उसको विद्रोही के रूप में या दुश्मन के सामने लड़ना चाहिए, यह कवि ने बताया है। वह भले ही मिट्टी में मिल जाता है वो बीज, किंतु वर्षा के कुछ बूंद उसके ऊपर पुनः गिरते हैं और अधिक शक्तिशाली संपन्न होकर वह फिर से उत्पन्न होता है और प्रकट होता है। तो इस तरह विद्रोही काव्यों में जो कवि ने जो बताया है उसका भावार्थ तो ये संपूर्ण चरितार्थ किया जाता है। तो छात्र और छात्राएं, आज हम विद्रोही कविता का भावार्थ यहाँ पूर्ण करते हैं। अस्तु।